नमस्कार, मैं हूं हिना और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे कि जो हमारे घर में अनुपयोगी चीजें होती हैं, उससे हमारे जीवन में क्या असर पड़ता है। क्या आपने कभी अपने घर में रखे कबाड़ के बारे में सोचा है? क्या आपने ये सोचा है कि वो कबाड़ आपके जीवन में सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा ला सकता है? कबाड़ को घर में कहाँ रखना है? और कबाड़ की अगर हम बात करें यानी बंद घड़ी या कोई फ्यूज बल्ब या ऐसी कोई भी चीज जो उपयोग में नहीं है, ये जीवन को किस तरीके से परिवर्तित कर सकती है। घर में अनुपयोगी वस्तुओं से पड़ता है कैसा प्रभाव? इस दिशा में रखें घर की अनुपयोगी वस्तुएं, जिससे मिलेगा लाभ। इस बारे में आज हम जानकारी लेंगे प्रख्यात नक्षत्र गतान्वेषी डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी से। तो चलिए उनका स्वागत करते हैं कार्यक्रम में। त्रिपाठी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। प्रणाम। त्रिपाठी जी, अगर हम बात करें घर में रखी अनुपयोगी चीजों के बारे में, जैसे कि बंद घड़ी या कोई फ्यूज बल्ब या कोई ऐसी टूटी फूटी चीज जिसका घर में इस्तेमाल नहीं हो रहा है, तो इन चीजों का हमारे घर पर क्या असर पड़ता है, हमें बताइए। ढोंग, आडंबर, भ्रांति, भ्रम, डर, ये 5 तत्व राहु के हैं। जब आप घड़ी कहते हैं तो बुध है, जब आप बल्ब कहते हैं तो भी बुध है, जब आप वाद्यंत्र या संगीत के पियानो, बाजा बजने वाले जितने रेडियो या स्टीरियो सिस्टम या टीवी, जहां से भी आवाजें निकलती हैं या मूवमेंट होता है, और वो चीज अगर खराब हो और पड़ी हो, और विशेषकर नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तर उत्तर पूर्व के कोने पर हो, तो फिर मेरी बात भी मत मानो और मेरी सुनो भी मत। लेकिन घाघ जो निरक्षर आकाशमंडल की ऊर्जा से अपने शब्दों को दसियों हजार वर्ष पहले दे गए हैं नक्षत्रों पर, कि घर में होवे टूटा माल, घर में अगर टूटा माल पड़ा है तो समझो होगा वो बेहाल, यानी लैक ऑफ पीस एंड ट्रंक्विलिटी, उस घर में कलह विद्यमान हो जाएगा। घड़ी बंद जही घर माँ होए, और खपड़ी पटक के जाता करो वे। मूड पटक पटक यानी सिर धुन धुन करके आदमी, रामचरितमानस में भी है, काल ही कर्म ही ईश्वर ही, और मिथ्या दोष लगाए। काल, कर्म और ईश्वर, टूटी फूटी फोटो आप रखे हो भगवान की, चित्रों की, माता की, पिता की, यारों दोस्तों की, और उन पर दृष्टि डालते ही इतना नकारात्मक सोच आपको पैदा होना शुरू होगी कि आपको क्या होगा। हीरा टूटा हो, पुखराज टूटा हो, मोती टूटा हो, मूंगा टूटा हो, आप रखे हो और धारण किए हो, पागल की तरह बेहाल भी, जैसे कि मृग पर बाण लग गया हो और जख्मी बेहाल घूम रहा हो, ऐसी दशा को प्राप्त हो जाएंगे। घड़ी अगर बंद है, समझ ले प्रमोशन रुकेगा, प्रमोशन रुकेगा, काल की गति है। आप सोचोगे इससे संबंध क्या है? अरे भाई, घड़ी माने आपके नाक का पहला छेद, सुर, अगर इसको इसमें रुई लगा दे, बांध दे, तो आपकी क्या दशा होगी? यही तो है आपकी घड़ी। और वाद्यंत्र क्या है? निकलने वाली आवाज आपका मुख या कान, इनमें टप्पी लगा दो तो फिर क्या दशा होगी आपकी? वो यानी यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, द ऑर्गन्स व्हिच आर annexed in your body, or in the same fashion those can be termed as an organs of house, यानी घर के ऊपर गए, जैसे शरीर घर है तो इस घर के ऊपर आपका जो मकान है ये घर है प्रतिरक्षा के रूप में, और इसमें पड़ी हुई टूटी हुई फूटी टूटा फूटा जो कुछ भी है आपके शांति कोई भंग नहीं करेगा, स्वास्थ्य खराब करेगा, धन हानि करेगा, यश कीर्ति में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाकर
अमंगल मार्ग और असत मार्ग की तरफ आपका चिंतन कराने की बाध्यता रखता है। त्रिपाठी जी, जैसे कि कई लोग घर में रखे कबाड़ को बरकत कहते हैं और उस कबाड़ को घर से निकालना नहीं चाहते, ये कहाँ तक सच है? और अगर हम बात करें कि कहाँ रखें उन सब चीजों को जिससे कि हमारे धन में हमें लाभ मिले। आपके घर का निष्प्रयोज्य सामान अगर दक्षिण दिशा में रख दिया जाए तो वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। भाइयों, मत बेचो। आपका अटैचमेंट है अगर कि मेरे मित्र की दी हुई ये घड़ी है, अटैचमेंट है कि मेरे बाप का दिया हुआ रेडियो है, अटैचमेंट है कि ये टूटा बक्सा वाला है मेरी माँ का दिया हुआ है, रखो उसको, दक्षिण की तरफ रखो, वरदान हो जाएगा वही। मत फेंको उसको। लेकिन गलती से भी उत्तर और उत्तर पूर्व कोने पर, पश्चिम और उत्तर के कोने पर मत रखना, अन्यथा बर्बादी इंतजार करेगी उस घर में। दर्शकों, अभी तक त्रिपाठी जी ने हमें बताया कि किस तरीके से घर में रखे कबाड़ से हमारे जीवन में परिवर्तन आता है। और फिलहाल वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। कहीं जाइएगा मत, क्योंकि ब्रेक के उस पार जब हम वापस आएंगे तो हम जानेंगे कि कबाड़ से हमारे करियर और हमारे स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ता है। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए मेरा खास कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। हम बात कर रहे हैं कबाड़ के महत्व के बारे में और जान रहे हैं कि कबाड़ को घर में कहाँ रखने से हमारे जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन आता है। कई सारी जानकारी ली हमने त्रिपाठी जी से। एक बार फिर जुड़ेंगे उनसे और उनसे जानेंगे कि कबाड़ से हमारे स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ता है। त्रिपाठी जी, अगर हम स्वास्थ्य की बात करें तो कबाड़ को घर में कहाँ रखने से हमारा स्वास्थ्य अच्छा होता है? अब स्वास्थ्य जिसका खराब हो उसको तो फिर इन चीजों को दक्षिण दिशा में रखे, लेकिन जमीन में न रखे, फिर ऊपर रखे, दीवालों पे रखे, टाल में रखे, म्यूजियम टाइप बना दे गिलासों के अंदर, उसमें रखे। क्योंकि दक्षिण में ही स्वामी को उच्च कोटि के स्वास्थ्य को प्राप्त करने के लिए सहन करना चाहिए। दक्षिण माने मंगल, मंगल माने रक्त, रक्त माने हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन माने ऑक्सीजन का पावर स्टेशन। सिद्ध हुआ। स्वामी ऊर्जा वास्तु ऐसा नहीं है कि वो ढोंगा डंबर है। दक्षिण में जब सोएंगे आपका हीमोग्लोबिन बिल्कुल 13/13.2 हमेशा बरकरार रहेगा, चाहे कुछ खाएं चाहे ना खाएं। और वही आप टूटा फूटा सामान जमीन पर रखे और दक्षिण पर ग्रह स्वामी को सुला दें, कितना इलाज हो, कोई न कोई बीमारी, विशेषकर ब्लड प्रेशर, डायबिटिक, रक्त संबंधित रोग, जख्मों का न भरना, दांतों के रोग निश्चित तौर पर होते हैं। और एक बात और बता दें, दक्षिण में बहुत कम सूर्य की रोशनी पहुंचती है ऑलवेज, क्योंकि तब तो अस्त होता हुआ सूर्य होता है। इसलिए भी दक्षिण में ही टूटे फूटे सामानों को रखना चाहिए। स्वास्थ्य खराब हो तो दीवालों पर या टाल पर रखना चाहिए, जमीन पर। त्रिपाठी जी, यहाँ पे स्वास्थ्य लाभ की बात तो हो गई, लेकिन अगर हम करियर की बात करें तो क्या घर में रखे कबाड़ से हमारे करियर पे कोई असर पड़ता है? अगर पड़ता है तो हमें सही स्थान कैसे चुनना चाहिए? करियर ही तो मूल है इस संसार में। करियर है तो आपका स्वास्थ्य है, करियर है तो आपका मेंटल बैलेंस है, करियर है तो आपकी शादी है, करियर है तो घर में आपकी वक़्त है, करियर है तो आपको यश और कीर्ति है। तो करियर तो मूल है। और वही यदा मुस्तरी करकटे या कमानी, दशम भावस्थ और चतुर्थ भावस्थ ग्रहों की स्थितियां करियर पर होती है। और दशम भाव ही दक्षिण है, और दक्षिण में ही करियर जिसको बनाना हो वो दक्षिण में कूड़ा करकट निष्प्रयोज्य वस्तुओं को रखे। चाहे एक ही कमरा हो उसके पास, मान लिया कोई हॉस्टल में रह रहा है तो वो वास्तु कैसे देखेगा? या किसी के पास घर है ही नहीं तो फिर ये तमाशा हो जाएगा झोपड़ी वाले के लिए। नहीं, पेड़ के नीचे भी आप रह रहे हो तो पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण आपके शरीर में है। सामने पूरब नाक के, चाहे जहां बैठे हो, पीठ पीछे पश्चिम है और दाहिना हाथ दक्षिण है और बाएं हाथ उत्तर है ऑलवेज। तो आप बाएं हाथ की तरफ मत रखो, टूटी हुई चीजों को दाहिने हाथ की तरफ रख दो, बिगड़ी हुई चीज को दाहिने हाथ रखो। कभी करके देखो। एक बात बताऊं, कंपनी गार्डन में चंद्रशेखर आजाद केवल एक गोली थी रिवॉल्वर में,
एक गोली। और वो चित्र देख लो जाकर म्यूजियम में, मैंने बड़ी बारीकी से देखा है। दक्षिण पर वो रिवॉल्वर था उनके, और बंदे ने 1300 सिपाहियों का कत्ल अकेले कर दिया था। सोचो कितनी बड़ी दृढ़ इच्छा शक्ति का परिचायक। कैरियर उनका कैरियर यही था, देशभक्ति। उन्होंने अपनी शान से अपना कैरियर कार्य किया, लेकिन बिना किसी साधन के निष्प्रयोज्य वस्तु से, यानी आपकी निगेटिव एनर्जी भी पॉजिटिव में तब्दील हो जाएगी कैरियर बनाने में। कदाचित आप दक्षिण दिशा का सर्वोत्तम प्रयोग करें। दर्शकों, अभी तक त्रिपाठी जी ने हमें बताया कि किस तरीके से कबाड़ से हमारे धन, स्वास्थ्य और करियर में परिवर्तन आता है और कैसे हम लाभ पा सकते हैं। अब वक्त हो गया है हमारे पहले कॉलर के सवाल लेने का। चलिए देखते हैं कौन है हमारे आज के पहले कॉलर। गुरु जी शरण स्पर्श, मैं पंकज किशोर मधुबनी बिहार से बोल रहा हूँ। मुझे अपने छोटे भाई जिसका नाम मृणाल किशोर है, जिसकी जन्म तिथि 6/7/1989 रात के 9:20 में मधुबनी बिहार में हुआ है। ये बीटेक कर रखा है। इसको सरकारी नौकरी कब और किस क्षेत्र में लगेगी, कृपया उपाय बतावें। प्लेसमेंट ऑप्शन एट 11th। सूर्य से टकराहट है गवर्नमेंट जॉब में, यानी सूर्य का कारकत्व तो कर्क में सूर्य उच्च स्थिति को प्राप्त होता है। यानी 4 प्राइवेट, जब ये चौथे प्राइवेट में होगा तब इनको बैंकिंग सेक्टर, रेलवे सेक्टर, कारपोरेट सेक्टर में जाने का प्रमाण देखा जाता है। आइए सुनते हैं कौन है हमारे आज के एपिसोड के अंतिम कॉलर। मैं विनय कुमार अग्रवाल जोधपुर से बोल रहा हूँ। मेरा डेट ऑफ बर्थ 28/6/1964 है। टाइम 11:59 AM। मैंने 26 साल रेलवे में स्टेशन मास्टर की पद पर कार्य किया है। पर मैंने अचानक VRS ले लिया और एक बड़ा काम करने की कोशिश की। इसमें मेरा 50 लाख का करीब नुकसान हो गया और तब से मैं बहुत ज्यादा तनावग्रस्त हूँ। कोई काम नहीं बन रहा, ना बिजनेस सेटअप हो रहा पूरी तरह से, ना जॉब के लिए काम बन रहा है। आप कृपया इसका कोई समाधान बताएं। जब भी चंद्रमा से द्वितीय शनि होगा, धन के लिए वो व्यक्ति प्राण दे सकता है, डिप्रेसिव स्टेज में जा सकता है। इससे बाहर निकलो, इससे बाहर निकलो। आपका धन द्वितीय भाव पर जाकर नष्ट हुआ है। आप मामा के यहाँ से, अपने मामा के गांव से किसी से 100 रुपया या 100 नए पैसे उधार ले लो, तांबे का खोटा सिक्का ही उधार ले लो और फिर से एक बार बिजनेस में लगाओ। 10 रुपया आप फिर से अपने खोए हुए सम्मान और धन को प्राप्त करने में सक्षम हो जाएंगे, प्रोवाइडेड यू डोंट लूज योर हार्ट। ओके त्रिपाठी जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए और आपने हमें दी ये महत्वपूर्ण जानकारी। उसके अलावा आपने हमारे कॉलर्स के सवालों के दिए समाधान भी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। कहीं जाइएगा मत, क्योंकि ब्रेक के उस पार जब हम वापस आएंगे तो राजेश जी आपको बताएंगे वैवाहिक जीवन में क्यों आती हैं समस्याएं, कैसे बनेगा वैवाहिक जीवन सुखमय, वो उपाय जिससे दूर होंगी विवाह में आ रही बाधाएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार। आज है 16 फरवरी, दिन गुरुवार। क्या कहता है आज का पंचांग, आइए जानते हैं आचार्य राजेश जी से। फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष पंचमी तिथि गुरुवार का आज दिन है। शुभ समय प्रातः 9 बजे से 10:30 तक। राहु काल दोपहर 1:30 से दोपहर 3 बजे तक। आज चंद्रमा रहेंगे तुला राशि में। राजेश जी, हमारे दर्शकों को बताइए कि आज के दिन कौन से उपाय करने से उन्हें लाभ मिलेगा। विवाह के लिए वैसे सामान्यतः ज्योतिष शास्त्र में देखा जाए तो 3 ही कारण इसमें दिखाई देते हैं। प्रथम कारण क्या होता है, यदि आपकी राशियों में यदि कहीं शत्रुता है, षडाष्टक योग बनता है, या आपकी राशियाँ परस्पर मित्र नहीं हैं, ऐसे समय में व्यक्ति में वैचारिक भिन्नता होती है और वैवाहिक जीवन थोड़ा सा तनावग्रस्त हो जाता है। दूसरा इसमें कारण देखा जाता है प्रेम विवाह, क्योंकि प्रेम एक आकर्षण के कारण होता है और उस आकर्षण में ही यदि कहीं विवाह हो जाता है तो ऐसे समय में वैवाहिक विच्छेद होने के चांसेस बहुत अधिक बनते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि प्रेम विवाह गलत होता है, यदि सही स्थिति में कोई दिक्कत नहीं आती है, लेकिन आकर्षण से जो उत्पन्न विवाह होता है वह टूटने की संभावना अधिक होती है। और तीसरा कारण महत्वपूर्ण होता है कि किसी तीसरे व्यक्ति के कारण, हो सकता है माता हो, पिता हो, सास हो, ससुर हो, मित्र हो, या कोई अफेयर्स पुराने हो, इस तरह का कोई भी यदि कहीं तीसरा व्यक्ति इन्वॉल्व होता है
तो वैवाहिक जीवन टूटता है। तो मुख्यतः इन 3 कारणों को ही ज्योतिष शास्त्र में पहले देखा जाता है। बाकी के जो कारण होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं, उनके निदान भी बड़ी आसानी से हो जाते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें राशिफल की, तो मेष से कर्क राशि के लिए कैसा रहेगा आज का दिन और कौन से उपाय उनके लिए शुभ होंगे, हमें ये बताइए। मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। चंद्र भी शुभ है, मंगल भी शुभ है। आज अच्छे लाभ की भी प्राप्ति होगी। निश्चिंत रहकर कार्य करें, तनाव बिल्कुल नहीं पालें। वृषभ राशि व्यक्ति के ग्रह योग तो उत्तम फल प्रदान कर रहे हैं और मुझे लग रहा है आज आप जिन उद्देश्यों को लेकर घर से बाहर प्रस्थान करेंगे सभी उद्देश्य संपन्न हो जाएंगे। कुल मिलाकर समय शुभ है। मिथुन राशि व्यक्तियों का दिन अच्छा रहेगा, लेकिन आज अपने गुरुओं से, अनुभवी लोगों से बातचीत करके कार्य को अंजाम देना बहुत ही शुभ रहेगा। अकेले के दम पर कुछ काम करेंगे, थोड़ा सा व्यवधान आ सकता है। कर्क राशि वाले व्यक्तियों को बेहतर परिणामों के लिए थोड़ी सी प्रतीक्षा करनी होगी। एक दिन के बाद आपका समय सही शुरू होगा, लेकिन आज जो मेहनत कर रहे हैं यह अवश्य रंग लाएगी। इसलिए आज की मेहनत से जी नहीं चुराएं, काम करते रहें। राजेश जी, जैसा कि आज हम बात कर रहे हैं कि कौन से उपायों से हमें लाभ की प्राप्ति होगी, तो खासकर आज के दिन को ध्यान में रखते हुए हमें कुछ उपाय बताइए। वैवाहिक सुख के लिए एक उपाय तो बड़ा सामान्य है, उस उपाय को व्यक्ति को जरूर करना चाहिए। रेशमी यदि रंग बिरंगा कपड़ा मिल जाता है बहुत अच्छा है, नहीं तो पिंक कलर का रेशमी कपड़ा ले लें। उस रेशमी कपड़े में देसी कपूर रखें, थोड़ी सी उसमें मिश्री रखें, एक स्फटिक का एक टुकड़ा भी उसमें डाल सकते हैं, ये स्फटिक का कोई दाना मिल जाए उसको भी डाल सकते हैं। 5 फूल, सफ़ेद चमेली के फूल मिल जाए बहुत ही अच्छा है, या सुगंधित मोगरा का फूल भी इसमें चल जाएगा। इस फूल को इसमें रखते हैं और 5 गोमती चक्र रखे जाते हैं। इन सबको उसी रेशमी कपड़े में एक पोटली बना ली जाती है और इस पोटली को लेकर किसी बाग बगीचे में चले जाएं, वहाँ पर जाकर गाड़ आएं। ऐसा करने से जो भी वैवाहिक जीवन की बाधाएं होती हैं यह सब समाप्त हो जाती हैं। वैवाहिक जीवन सुखमय होता है, परम आनंद की प्राप्ति हो जाती है। इसके बाद अगर हम बात करें सिंह से वृश्चिक राशि के बारे में, तो कैसा रहेगा उनके लिए आज का दिन और क्या उपाय उन्हें लाभ दिलाएंगे, हमें बताइए। सिंह राशि वाले व्यक्तियों के लिए अच्छी सफलता के आज योग है। आप जो मेहनत करेंगे उसका पूरा फल प्राप्त होगा। साथ ही जिन लोगों के कारण तनावग्रस्त थे वह भी आज तनाव दूर होगा। कन्या राशि व्यक्तियों का दिन आज आर्थिक दृष्टि से थोड़ा सा कमजोर दिन है। धन को बचा कर भी रखना चाहिए और आज किसी व्यक्ति को उधार भी आपको नहीं देनी चाहिए। इसके विपरीत किसी व्यक्ति से पैसे लेना है आप ले सकते हैं, लेकिन जिस क्षेत्र में आप कार्य कर रहे हैं वहाँ थोड़ा सा सावधान रहें। तुला राशि व्यक्तियों का समय अच्छा है, खुशखबरी सुनने को मिलेगी, आपकी योजनाएं सफल होंगी। आज थोड़ी सी मेहनत में अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। वृश्चिक राशि व्यक्तियों को जो भी कुछ करना है दोपहर तक का समय आपके पास में है। इस समय में नए कार्य का शुभारंभ भी कर सकते हैं, यात्राएं भी प्रारंभ कर सकते हैं, वो धन जिनसे लेना है उनसे भी तकाजा लगा सकते हैं। आपको सफलताएं बहुत जल्दी प्राप्त होंगी। आज के दिन हमारे दर्शकों को क्या सावधानी बरतनी चाहिए, उसके बारे में कुछ बताइए। वैवाहिक जीवन में सबसे पहला तो काम होता है दोनों का आपस में विश्वास होना, क्योंकि हमारे यहाँ 7 फेरे जब बताए जाते हैं और 7 फेरे में जब 7 प्रकार के मंत्र बोले जाते हैं तो उनका भी भावार्थ यही होता है कि हम एक दूसरे के प्रति निष्ठा से रहेंगे, किसी तीसरे व्यक्ति को शामिल नहीं होने देंगे। और यदि हमारा विश्वास कहीं भी डगमगाता है तो वहाँ पत्नी को गुरुवार करने का विशेष रूप से विधान माना जाता है। साथ ही पति को भी कोई बात अपनी पत्नी से नहीं छुपानी चाहिए। जितनी आप अच्छी पारदर्शिता रखेंगे आपका वैवाहिक जीवन उतना ही अच्छा होगा। साथ ही धन से संबंधित कोई समस्या आ जाए और उसके कारण कोई परेशानी आती है तो ऐसे समय में वैभव लक्ष्मी का व्रत करना या पूर्णिमा का व्रत करना सुखी वैवाहिक जीवन के लिए बहुत अच्छा होता है। और वैसे तो 1 वर्ष में एक बार पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण भगवान जी की कथा करवा लेनी चाहिए। इसके बाद अगर हम बात करें अंतिम 4 राशियों के बारे में, यानी धनु से मीन राशियों के बारे में, तो कैसा रहेगा उनका आज का दिन और क्या उपाय उन्हें लाभ दिलाएंगे, हमें बताइए। धनु राशि व्यक्तियों का दिन आज अच्छा है और विशेष रूप से बिगड़े हुए काम सुधारने का बहुत अच्छा दिन है। यदि कहीं कोई काम पेंडिंग हो उसका शुभारंभ कर सकते हैं, लेकिन नए कार्य का शुभारंभ बिना मित्र की सलाह के नहीं करें।
मकर राशि व्यक्तियों का आज दिन बहुत अच्छा है। व्यवसायिक दृष्टि से अच्छी सफलताएं मिलेंगी और नौकरी में भी आज लाभ के संकेत हैं। कुंभ राशि व्यक्तियों को आज बहुत जल्दी में कोई निर्णय नहीं करना चाहिए। सबसे पहले तो देखें, परखें, इसके बाद आप सोचें और फिर निर्णय करें, तब जाकर कहीं अच्छी सफलताएं प्राप्त होंगी। जल्दबाजी से बचें। मीन राशि व्यक्तियों को आज जो भी कुछ करना है थोड़ी सी अपनी व्यस्तताओं को देखते हुए ही करना है। किसी व्यक्ति से कोई काम की हाँ भरनी है, पहले अपना शेड्यूल देखें, इसके बाद व्यक्ति से हामी भरें, तब जाकर कहीं सफलताएं मिलेंगी। अन्यथा आज का दिन थोड़ा सा तनावग्रस्त है, लेकिन काम आपके होते रहेंगे। राजेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे कार्यक्रम में आए और आपने दी हमें ये खास जानकारी। धन्यवाद। दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो गया है आज के इस एपिसोड को यहीं समाप्त करने का। कल आपसे फिर मुलाकात होगी इसी समय इसी चैनल पे। तब तक के लिए नमस्कार।